दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, लोअर पीसीएस, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने और कलाकार, लोक नृत्य कला, संगीत संस्थान, मेले, धार्मिक आयोजन और उत्सव तथा पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। दोस्तों आप जान लीजिए आगरा घराना। आगरा घराने से संबंधित प्रमुख कलाकार जो हैं वो अलख दास और मलूक दास हैं। लखनऊ घराने से बिंदा दीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज और बिरजू महाराज संबंधित हैं। मुजफ्फरनगर का किराना घराना है, इससे बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बशेदकर और भीमसेन जोशी संबंधित हैं। आप जान लीजिए भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराना से है। बनारस घराना से संबंधित महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं, गायक हैं, उसमें छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महराज, गुदई महाराज यानी समता प्रसाद मिश्र, मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी हैं। और मुंबई का भिंडी बाजार घराना जो है उसमें मुरादाबाद के छज्जू खां, नसीर खां और खादिम हुसैन खां ने बम्बई में इस घराने की स्थापना की और लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज का कोई घराना नहीं है, लेकिन संगीत की विभूतियां केसरबाई, जानकीबाई का संबंध इलाहाबाद से है। और हरि प्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ ये बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध प्रमुख कलाकार हैं। देखिए प्रमुख कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। किशन महाराज ये तबला वादन से संबंधित हैं। गुदई महाराज यानी समता प्रसाद मिश्र ये तबला वादन से। अनोखे लाल मिश्र तबला वादन। कुदऊ सिंह पखावज वादन। पंडित सखाराम मृदंगाचार्य पखावज वादन। शंभू महाराज का संबंध कत्थक नृत्य से है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। इसके अलावा अच्छन महाराज और बिंदा दीन महाराज का संबंध कत्थक नृत्य से है। श्रीमती एन राजम इनका संबंध वायलिन वादन से है जो कि बनारस घराना से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर ये सितार वादन से संबंधित हैं बनारस घराना से। और बिस्मिल्ला खां बनारस घराना शहनाई वादन से संबंधित हैं। प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के जान लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है या तो सीधे सीधे या मिलान करने के लिए। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। कठघोड़वा पूर्वांचल का। ख्याल बुंदेलखंड का। रास नृत्य आप जानते हैं ब्रज मंडल या ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल के धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नटवरी ये पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सैरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा किया जाता है। धुरिया बुंदेलखंड की प्रजापति समुदाय द्वारा। राई जो है वो बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा। और देखिए दीप नृत्य ये बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा। देवी नृत्य बुंदेलखंड और कार्तिक नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कर्मा और शीला ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के खरवार जनजाति द्वारा ये जो है नृत्य प्रसिद्ध हैं। धीवर नृत्य पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा किया जाता है। कालाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र का नृत्य है। इसके अलावा मयूर नृत्य दोस्तों आप जान लीजिए ये ब्रज क्षेत्र का है। ढरकहरी सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। छोलिया नृत्य ये राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है। और जोगनी अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी त्यौहार पर किया जाता है। चौरसिया ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और पाई डंडा बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। अब आइए प्रमुख लोक गीत और उनसे संबंधित जिले और क्षेत्रों को जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कजरी। तो कजरी मिर्ज़ापुर और वाराणसी में प्रचलित है। आल्हा बुंदेलखंड और विशेषकर महोबा में। इसुरी फाग बुंदेलखंड में। होरी और रसिया ब्रज क्षेत्र के बरसाना में। होली गीत और झूला गीत पूर्वांचल में। चैती या चौता ये वृंदावन में।
इसके अलावा बिरहा दोस्तों आप जान लीजिए भोजपुर बिहार यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रचलित है। सोहर सोहर ये पूर्वांचल में है, विशेषकर अवध क्षेत्र में बच्चों के जन्मोत्सव पर ये गाया जाने वाला गीत है। लावड़ी और बहर तबील ये रुहेलखंड में, ढोला और रागनी लोक नृत्य पश्चिमी क्षेत्र में, और मल्होर ये कौरवी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाषा और बोली संबंधी संस्थान। तो गीता प्रेस गोरखपुर में है, इसकी स्थापना 1923 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में है, 1996 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में है, 1976 में स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयागराज में 1910 में ये स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, 1976 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है, 1976 में स्थापित हुआ। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी जो कि गैर सरकारी है, लखनऊ में 1975 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ में है, 1998 में स्थापित किया गया। हिंदुस्तानी अकादमी आप जान लीजिए प्रयागराज में है, 1927 में स्थापित हुआ था। भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयागराज में है, 1989 में ये स्थापित हुआ था। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में 1961 में स्थापित हुआ था। दोस्तों देखिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा में है, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1994 में हुई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है, 1990 में स्थापित किया गया। और देखिए, भोजपुरी भवन वाराणसी में 2010 में इसकी स्थापना हुई। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। और संत कबीर दास अकादमी ये मगहर में स्थित है, मगहर संत कबीर नगर 2022 में। आइए देखते हैं केंद्र और राज्य स्तरीय कला और संगीत संस्थान और संगठन। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र वाराणसी में है, 2018 से शुरू किया गया। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में है, इसकी स्थापना 1926 में हुई। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न और लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट लखनऊ में 2016 में स्थापित किया गया। कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना लखनऊ में 1911 में की गई थी। भातखंडे संगीत संस्थान अक्टूबर 2000 से ये डीम्ड विश्वविद्यालय हो गया है, लखनऊ में है। और 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियौध कला केंद्र भवन आजमगढ़ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, 1988-89 में ये स्थापित हुआ था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में 1985-86 में स्थापित हुआ था। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक प्रयागराज में 1928 में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्षेत्रीय इकाई वाराणसी में 1987 में स्थापित की गई। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में है, 1962 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र वाराणसी में प्रस्तावित है। और अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन में अयोध्या में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में है। और भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी में 1920 में। जनजाति और लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ में 1996 में। राजकीय वास्तुकला विद्यालय ये लखनऊ में है। और रविंद्रालय नाट्य केंद्र लखनऊ में है, 1964 में स्थापित हुआ था। अब आइए कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण पार्ट मेलों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख मेले और उत्सव तथा उनसे संबंधित स्थान। तो माघ मेला प्रतिवर्ष प्रयागराज में जो है माघ के महीने में 1 माह के लिए लगता है। पशु मेला बटेश्वर में आगरा में, कैलाश मेला आगरा में, गणगौर मेला गोकुलपुरा और मोती कटरा आगरा में, राम बारात आगरा में, लठमार होली ब्रज क्षेत्र विशेषकर बरसाना और नंदगांव में, मटकी लीला ब्रज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रज क्षेत्र विशेषकर मथुरा और नंदगांव में, दशहरा और रामदल प्रयागराज में, क्रिश्चियन फेयर बेगर समरू बसिलिका चर्च सरधना मेरठ में, नवरात्रि मेला तुलसीपुर बलरामपुर में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, देवा शरीफ मेला देवा शरीफ बाराबंकी में,
किछौछा शरीफ अंबेडकर नगर में, और इसके अलावा मकर संक्रांति और खिचड़ी मेला गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, ददरी मेला बलिया में, तरकुलहा मेला गोरखपुर में, श्रावण झूला मेला अयोध्या में, रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में, रामनवमी मेला अयोध्या में, नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्जापुर में, और रामलीला रामनगर वाराणसी में, कार्तिक देव दीपावली वाराणसी में, नक कटैया चेतगंज वाराणसी में, संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी, ध्रुपद मेला वाराणसी, लोहंदी मेला मिर्जापुर, ओझल मेला मिर्जापुर, मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन मथुरा में, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, नौचंदी मेला मेरठ में, और इसके अलावा सोरो मेला कासगंज में, कालिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद और बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। प्रमुख धार्मिक उत्सवों के बारे में जान लेते हैं। सुलह कुल महोत्सव ये आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कानपुर में, कबीर महोत्सव संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में, झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव है झांसी में, कजली महोत्सव मिर्जापुर में, और सैफई महोत्सव इटावा में जो है आयोजित किया जाता है। काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में, गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में, यमुना महोत्सव मथुरा में, कल्की महोत्सव संभल, वार स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में, और लठमार होलिकोत्सव मथुरा में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में जान लेते हैं जो विशेष ख्याति प्राप्त हैं। तो आप देखिए, ताजमहल आगरा में है, वृंदावन के मंदिर मथुरा में, खानकाह रशीदिया मैनपुरी में, भगवान वाराह मंदिर शोरो कासगंज में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, गोला गोकर्णनाथ मंदिर ये लखीमपुर खीरी में है। इसके अलावा चक्र तीर्थ नैमिषारण्य दोस्तों ये आप जानते हैं कि सीतापुर में है, आनंद भवन प्रयागराज में, कड़क शाह बाबा की मज़ार कौसाम्बी में, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज, शहीद स्थल छावनी बस्ती, कनक भवन जो है अयोध्या, सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में, जेके मंदिर कानपुर नगर, दिगंबर जैन मूर्तियाँ इटावा, शुक्ल तालाब कानपुर देहात में, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और पिपरावा सिद्धार्थ नगर में, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए कालिंजर दुर्ग बांदा में, रजा लाइब्रेरी रामपुर में, शिवली एकेडमी आजमगढ़, और देवी पाटन यानी पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर तुलसीपुर में है, अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र रेणुकूट में, और सीताकुंड घाट ये आपका सुल्तानपुर में स्थित है। सीता समाहित स्थल दोस्तों भदोही जनपद में संत रविदास नगर, 84 गुंबद कालपी जालौन में, बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है, एजाज अली हाल बिजनौर में, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में, धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा पूछा भी गया है परीक्षाओं में गाजीपुर में, श्री सनातन धर्म मंदिर ये गौतम बुद्ध नगर में, देवकली मंदिर औरैया में, विक्टोरिया हॉल हरदोई में, संत कबीर निर्वाण स्थल संत कबीर नगर मगहर में, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में, दशावतार मंदिर ललितपुर देवगढ़ में, हरिदेव जी का मंदिर मथुरा में, और लाडली जी यानी राधा जी का मंदिर मथुरा में स्थित है। भीतरगांव जो है भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है, भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट प्रयागराज में, शाकंभरी देवी मंदिर जो है वो सहारनपुर में है, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ जनपद में, झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में है, और ब्यास टीला और नरसिंह टीला जालौन में है, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर जनपद में स्थित है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में, भृगु मंदिर बलिया में, मुगल घाट फर्रुखाबाद, अवघड़नाथ मंदिर मेरठ में, जायसी स्मारक रायबरेली में, अशफाकुल्ला की मज़ार शाहजहांपुर, श्री दाऊ जी महाराज हाथरस में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, और रानी महल झांसी में स्थित है। इसके अलावा मकरबाई मंदिर महोबा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी और आगरा में, इमामबाड़ा और छतर मंजिल लखनऊ में, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, और हाजी वारिश अली शाह की मज़ार ये बाराबंकी में स्थित है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह ये बहराइच में स्थित है। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर और भेद कुंड फर्रुखाबाद में, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में,
और देखिए छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला और हाजी शरीफ मंदिर, फूलमती देवी मंदिर ये कन्नौज में, भरत कुंड अयोध्या में, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में, महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में, कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी, सलामत शाह की मज़ार बाराबंकी, राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव, दाऊजी मंदिर मथुरा, तुलसी स्मारक बांदा, श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में, वाराह भगवान मंदिर एटा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, नाग बासुकी और बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज में, पाताल मंदिर प्रयागराज में, भारत माता मंदिर वाराणसी में और रत्नागिरी मंदिर अयोध्या में स्थित है। इसके अलावा राजा सोहेल दो मंदिर बहराइच में, भर्तृहरि मंदिर मिर्ज़ापुर में और राम जानकी मंदिर कुशीनगर में स्थित है। आइए जानते हैं प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख महाजनपदों के बारे में। तो काशी इसकी राजधानी वाराणसी और इसका वर्तमान क्षेत्र वाराणसी है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ये प्रयागराज क्षेत्र में। कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, देवरिया बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, ये पश्चिमी पंचाल और काम्पिल्य पूर्वी पंचाल की राजधानी थी। बरेलू, बदायूं और वर्तमान फर्रुखाबाद का क्षेत्र इसमें शामिल है। चेद महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती, बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा का क्षेत्र इसमें शामिल था। और कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र कुरु महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। आइए शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में हुई। म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना इलाहाबाद में हुई और यही आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। प्राथमिक स्कूलों में अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982 में इलाहाबाद में हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन कहाँ पर करता है? तो वाराणसी में। सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो गीता प्रेस गोरखपुर से। साक्षर भारत कार्यक्रम या साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 2009 में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887 में स्थापित हुआ था। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये प्रदेश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1877 में स्थापित किया गया। 1877 में ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में और जो है 1920 में AMU के रूप में स्थापित हुआ। अगला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये 1996 में स्थापित हुआ। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये 2014 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय, तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी और गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, सरोजनी नायडू SN मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, छत्रपति साहू जी महाराज यानी किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य संस्कृति पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार की जगह उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य संस्कृति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें कुल 25 पुरस्कार महान विभूतियों के नाम पर दिए जाएंगे और इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा, जिसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए की होगी। शेष पुरस्कार 2-2 लाख रुपए के होंगे और ये प्रदेश की कला संस्कृति और आध्यात्म के विकास के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा।
और ये विदेशी प्रवासियों को भी प्रदान किया जा सकेगा। इसमें आप देख लीजिए पुरस्कार और इसकी विधा। तो गिरजा देवी या बेगम अख्तर पुरस्कार ये शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में, भारत रत्न बिस्मिल्ला खां पुरस्कार शास्त्रीय वादन में, गुलाब बाई पुरस्कार नौटंकी में, पंडित राम स्वरूप शर्मा पुरस्कार रासलीला में, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार नाटक, मयूरी पुरस्कार लोक नृत्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्कृति सेवा पुरस्कार ये लोक सेवा में रहते हुए सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, हीरालाल यादव पुरस्कार लोक गायन में, सितारा देवी पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य यानी कथक नृत्य के अंतर्गत, करम पुरस्कार जनजातीय लोक नृत्य, पंडित लल्लू वाजपेयी पुरस्कार गाथा गायन में, पंडित जयराम दास पुरस्कार रामलीला में, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये लोक और पारंपरिक मूर्तिकला में, कोहबर पुरस्कार लोक चित्रकला और रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार आधुनिक चित्रकला तथा अवतार सिंह पंवार पुरस्कार ये आधुनिक मूर्तिकला के क्षेत्र में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार, तो ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश से संबंधित लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। 2018 का यूपी रत्न पुरस्कार डॉक्टर स्नेहलता सिंह को दिया गया था। उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार, तो ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश से संबंधित अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआईज को कला संस्कृति विज्ञान प्रौद्योगिकी चिकित्सा शिक्षा जनसेवा वाणिज्य और उत्तम सामाजिक कार्यों के लिए विदेश में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह, लेकिन कोई नगद धनराशि नहीं। 2019 में सुश्री योशिता सिंह को योशिता सिंह समेत कुल 8 लोगों को विदेशों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। बेगम अख्तर पुरस्कार, तो उत्तर प्रदेश में ये पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। 2017-18 के लिए ये पुरस्कार शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक पंडित धर्मनाथ मिश्र और गजल गायक उस्ताद सखावत हुसैन खां को दिया गया था। लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, तो खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया। इसके तहत प्रांत स्तरीय टीम में कम से कम 3 साल तक रहने वाले और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसके तहत 3,11,000 रुपये और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र और लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, तो ये पुरस्कार प्रदेश के उन महिलाओं को दिया जाता है जो शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, खेल, वीरता और राष्ट्रीय तथा गैर सरकारी आदि क्षेत्रों में अदम्य शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इसके तहत 1 लाख रुपए के साथ अंगवस्त्र, कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य पुरस्कारों में सरस्वती पुरस्कार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को और शिक्षक श्री पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए, शाल और प्रशस्ति पत्र, और शिक्षक श्री पुरस्कार के तहत प्रत्येक शिक्षक को 1,50,000 रुपये, शाल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। इसमें आप जान लीजिए भारत भारती पुरस्कार, लोहिया साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान और अवंतीबाई साहित्य सम्मान शामिल हैं। जबकि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में विश्व भारती सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महर्षि व्यास और महर्षि नारद सम्मान हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश जीके यानी यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।